नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश में कोरोना महामारी में जहां जनता परेशान है, वहीं आम लोगों की जेब पर कुछ निजी अस्पताल डाका डाल रहे हैं, या यूं कहें आपदा में निजी अस्पतालों ने अवसर को तलाश लिया है। हरियाणा में भी निजी अस्पतालों की मनमानी हाई लेवल पर है। निजी अस्पतालों की तरफ से मरीजों से निर्धारित रेट से ज्यादा वसूली के मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मनोहर लाल सरकार से निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया। दरअसल बुधवार को बीजेपी की कोरोना समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने वैट अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने का सुझाव दिया। ऐसी मांग करने वाले या फिर सुझाव देने वाले वो पहले नहीं है। इससे पहले भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी लगातार ये मामला उठाते रहे हैं। तो लगातार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि निजी अस्पताल जो है वो अपनी मनमानी यहां पर कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अश्विनी शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। वहीं डॉक्टर पवन गोयल, जो कि आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर पवन गोयल से रहेगा। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो निजी अस्पताल हैं वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो उनके यहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे ज्यादा पैसे की वसूली यहां पर की जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि हरियाणा में सभी निजी अस्पताल अपने मरीजों की कोविड की इस महामारी के दौरान बहुत ही जी जान से सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के दौरान पूरे देश में लगभग 1100 के करीब हमारे डॉक्टर्स कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए शहीद भी हो गए हैं। तो ऐसे समय में जबकि हम एक दोहरी मार झेल रहे हैं, मरीजों का बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम अपनी सेवाओं को दें, संसाधन हमारे पास सीमित थे। एक समय था जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिन रात एक करके अपने मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई उपलब्ध करा रहे थे। और उसके बावजूद अगर मान लो प्राइवेट अस्पतालों पर इस तरह के मिथ्या आरोप लगते रहेंगे तो शायद ये जो है प्राइवेट अस्पतालों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो भी रेट निर्धारित किए हैं कोरोना के मरीजों के लिए, बेड्स के लिए, हरियाणा में हमने आईएमए की तरफ से अब प्राइवेट अस्पतालों को केवल यही नहीं कहा है कि उन रेटों पर आप अडिग रहिए, बल्कि हमने हमारे कुछ जिलों में 3-4 जिले ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 15% तक अपने मरीजों को सरकारी रेटों के बावजूद भी राहत देने की कोशिश की है। तो हम अपने मरीजों की सेवा के लिए कृत संकल्प हैं। और अगर मान लो कोई भी अस्पताल, अगर कोई भी इस पूरी आपदा के दौरान अगर जो सरकारी रेट है उससे अगर अलग ज़्यादा रेट चार्ज करता है या कोई भी और गैर कानूनी काम करता है, तो आईएमए की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आईएमए ऐसे किसी भी अस्पताल के साथ उसकी सेवा के लिए या उसके प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं आएगी। आईएमए की तरफ से हमने बार बार अपने स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा भी ये कहा गया है कि इस आपदा में हमारे को सेवा का मौका मिला है और हमें अपनी जनता की सेवा करनी है। तो हम अगर मान लो कोई भी अस्पताल अगर इसमें आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करेगा तो आईएमए उसके साथ बिल्कुल नहीं है। और प्रशासन को पूरी आज़ादी है कि वो ऐसे किसी भी अस्पताल के खिलाफ जो भी एग्जिस्टिंग कानून हैं उन कानूनों के अंदर कार्रवाई करे। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहले ही इतने ज़्यादा कानून हैं कि और ज़्यादा कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास किसी भी गलत कृत्य को रोकने के लिए बहुत सारे कानून हैं और प्रशासन को पूरी आज़ादी है कि वो अगर कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ पूरा जो कानूनी कार्रवाई है उसमें अमल में लाए। और आईएमए किसी भी गलत करने वाले डॉक्टर या अस्पताल के साथ बिल्कुल नहीं है। जी, हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हुकुम सिंह जी, जिस तरीके से आपने सुना कि आईएमए ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर जो ऐसे अस्पताल हैं जो मरीजों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या इस तरीके की वसूली अवैध रूप से की जा रही है, उनके खिलाफ अगर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो आईएमए उसका पूरा समर्थन करता है। हुकुम सिंह जी, जानना चाहेंगे, निजी अस्पताल जिस तरीके से लगातार यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो निजी अस्पताल हैं वो लगातार यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं, मरीजों को खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और
निजी अस्पताल जो है उन्हें किसी का डर नहीं है, ना उन्हें सरकार का डर है, ना उन्हें प्रशासन का डर है। वो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो उनको अंजाम दे रहे हैं और लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? साहिल जी, देखिए, मैं डॉक्टर पवन गोयल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस समय को नहीं भूलना चाहिए जब हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान को दांव पर लगा करके और लोगों की सेवा की है। इस बात को देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश, पूरा देश इस बात को जानता है। इसलिए मतलब एकदम से कोई आरोप प्रत्यारोप शायद ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। वो हर समाज में है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि आईएमए बिल्कुल उनके साथ नहीं है। बिल्कुल एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है आईएमए और कंट्रोलिंग बॉडी है और हर प्रोफेशन की कंट्रोलिंग बॉडी है। उनके पास पावर्स भी हैं। और उसके अलावा सरकार ने कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके रेट तय कर दिए हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी हॉस्पिटल रेट अगर ज्यादा लेता है या वो सुविधाएं जो वहां देनी चाहिए वो नहीं देता है, तो उसके लिए सभी जिला स्तर पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बन सकती है वो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके पीछे एक साहिल जी एक कारण है जी। इसके पीछे एक कारण है कि बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? जी 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 बिल्कुल, बताइए जी। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि बहुत कुछ एक हॉस्पिटल्स ने इस कोविड पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा रेट्स चार्ज किए। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए सरकार को बाध्य होकर के ये रेट तय करने पड़े। और इसके लिए निरंतर हर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अधिकारी नियुक्त हैं जो इसकी निगरानी कर रहे हैं। कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर इसमें कोई गलत जो चार्जिंग करते हैं, वो सेवाएं नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा इस बात का समर्थन किया है। और मैं समझता हूं कि समाज का प्रबुद्ध कोई भी वर्ग होगा वो इसी बात को कहेगा कि भी ऐसा आपदा को अवसर में इस तरह से गलत तरीके से कोई अगर उसको समझता है, उसका फायदा उठाता है, तो एकदम गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ओमकार सिंह जी, प्रवक्ता INLD भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से आपने सुना कि IMA की तरफ से भी लगातार समर्थन किया जा रहा है कि अगर इस तरीके के निजी जो अस्पताल हैं जो अवैध वसूली यहाँ पर कर रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनतंत्र टीवी भी लगातार खबरें उठा रहा है। इससे पहले भी हमने एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पारस हॉस्पिटल के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की गई थी जब शिकायत निकलकर सामने आई थी कि वहाँ पर भी अवैध वसूली का काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी कार्रवाई की गई थी। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जो मामले हैं वो थमने का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो वो हॉस्पिटल जो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल है, दूसरा जिनको संस्था, जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि संस्था चला रही है और जिसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री या होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री चंदे के नाम के ऊपर 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए देते हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। अंबाला में जैसे रोटरी हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री ने 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए दान भी दे रखा है। इन हॉस्पिटल में भी 12,000 रुपए पर बेड से लेके 18,000 रुपए पर बेड, जिसपे वेंटिलेटर नहीं, बाई पाइप है सिर्फ, उस पे 18,000 रुपए चार्जेस हैं। एक 5 स्टार होटल के कमरे से ज्यादा चार्जेस है, जबकि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल हाथ खड़े कर देते, कहते जी ऑक्सीजन आप अपनी कहीं से मर्जी अरेंजमेंट कराओ। रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं सीएमओ से बात करके, मैंने खुद कईयों बंदों को दिलवाया, सीएमओ साहब इसमें हेल्पफुल होते हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये 12,000 से लेकर 18,000 रुपए फिक्स करने के पीछे तार्किक आधार क्या है?
क्या इन्होंने रीजन बनाया? किस हिसाब से इन्होंने 12,000 से 18,000 एक दिन का रेट फिक्स कर दिया? जबकि आम हॉस्पिटल जहां एक व्यक्ति एक दिन के लिए एडमिट होता है वहां 1,000 से 2,000 रुपए तक मैक्सिमम बेड का किराया होता है। तो कोरोना की ना तो इनके पास कोई स्पेसिफिक दवाई है, दवाई वही पैरासीटामोल है, वही इनके पास जो एंटीबायोटिक है वही है। तो फिर ये 18,000 12,000 ये क्या है? अगर ऑक्सीजन सरकार दे रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकार दे रही है, तो इतना रेट क्यों? ये जिम्मेवारी सरकार की है, आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बलि के बकरे हैं। मैं इसके बारे में एग्जांपल बताना चाहूंगा। 4-4 दिन का बिल इन्होंने 4-4 लाख रुपए बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब जिस बेचारे का मरीज हॉस्पिटल में है वो अपने मरीज को देखे या बिल को देखे, वो तो अपना सब कुछ बेच के अपने मरीज को ठीक करना चाहता है। इसमें सरकार को चेक करना चाहिए। सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है। ये कहते तो है पर्चा दर्ज कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई भाटी साहब से, अब तक कितने पर्चे किस अस्पताल पे दर्ज किए? मैं इनकी बात मान लूंगा। हुकम सिंह जी, सवाल यहां पर उठ रहे हैं, आपको जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी के भी पक्ष जान लेते हैं। अश्विनी जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए साहिल जी, जहां तक प्रदेश की सरकार की बात है, प्रदेश की सरकार पूर्णतया इस मामले को लेकर विफल रही है। जहां तक अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में कानून की बात है, मैं समझता हूं कि सिर्फ चेतावनियों से काम चलने वाला नहीं है। जो पहले से मौजूद कानून है अस्पतालों को लेकर, उन्हें कड़ाई से जब तक उनसे नहीं निपटा जाएगा तब तक व्यवस्था बनने वाली है नहीं। जैसा कि मेरे INLD के मित्र ने अभी कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में 10,000 12,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक के बेड हरियाणा सरकार ने निश्चित किया है। जो रेट वो बहुत ज्यादा है। अगर पिछले 6-7 वर्षों में मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने अगर हमारे हेल्थ सेक्टर को लेकर कदम उठाए होते, समुचित कदम उठाए होते जी, अगर इन्होंने डॉक्टर्स, ANM, GNM, आशा वर्कर्स और दूसरे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी भर्तियां की होती जी, और समुचित संसाधनों की व्यवस्था हमारे सरकारी अस्पतालों में की होती, तो आज हमारे प्रदेश की जनता को निजी अस्पतालों की तरफ नहीं दौड़ना पड़ता और ना ही उनका इस प्रकार दोहन और शोषण होता। आप देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने देखा जी, कभी पिछले 3-4 दिन पहले ही पंचकुला में पारस अस्पताल की घटना देखने में सुनने को मिली, फरीदाबाद में जीनत अस्पताल की घटना सुनने को मिली, इसी प्रकार रेवाड़ी में रेमडेसिविर इंजेक्शन, हिसार में, अन्य कई जिलों में, फतेहाबाद में, हरियाणा प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मैं समझता हूं कि कालाबाजारी। और शायद सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं या उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो इस आपदा की घड़ी में हमारे प्रदेश व देश के लोगों की सेवा तत्परता से निरंतर कर रहे हैं, उनको मैं नमन भी करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक आपदा में अवसर की बात है, उसको भी मैं समझता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में अवसर की बात को तलाशने की बात कही और उनके कुछ अनुयायियों ने इस भरी आपदा में भी अवसर को तलाश कर ऐसे घिनौने कार्यों को भी अंजाम देने का कार्य किया जो बेहद शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि जब हरियाणा प्रदेश की सरकार सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक कानून तुरंत प्रभाव से ला सकती है, तो क्यों ना प्राइवेट अस्पतालों के लिए, अन्य अस्पतालों के लिए भी एक ऐसा सुदृढ़ मजबूत कानून लाए कि जिससे आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मजलूम, एक जरूरतमंद आदमी भी वहां जाकर एक आपदा के समय में, एक कठिन दौर में अपना इलाज करवा सके। देखिए 10,000 रुपए, 15,000, 18,000 रुपए एक बेड की व्यवस्था इन्होंने निजी अस्पतालों में इन्होंने रेट तय किए और उसके बावजूद जब ऑक्सीजन की बात आती तो वहां प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स वहां हाथ खड़े कर देते थे और कहते थे, जो वहां मरीज एडमिट होते थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके अटेंडेंट होते थे, उनको कहते थे कि हमारे पास सिर्फ बेड की व्यवस्था है,
12,000 15,000 रुपए में प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ बेड की व्यवस्था थी जी, एक आइसोलेशन बेड की। हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती तो ऑक्सीजन की व्यवस्था आप स्वयं करिए। आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती तो मात्र 1800 2,000 रुपए में मिलने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको 30, 35, 40,000 रुपए में मुहैया करवा दिया जाता। लोगों को यहाँ पर अश्विनी जी बहुत ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, इसी लिए हमने इस चर्चा में यहाँ पर सभी आप लोगों को शामिल किया है ताकि इसका कोई समाधान यहाँ पर निकलकर सामने आ सके। हुकम सिंह भाटी जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हुकम सिंह जी, जिस तरीके से आरोप भी यहाँ पर लग रहे हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक अलग से कानून यहाँ पर बना देना चाहिए ताकि जो निजी अस्पताल हैं जो बेलगाम हो चुके हैं उन पर लगाम कसी जा सके, और सत्ताधारी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने इसकी मांग भी की है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो एक हमारे साथी ने कहा था कि मेरे को एक भी बता दें कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या। फरीदाबाद का ही जैनित हॉस्पिटल जिसकी डीसी साहब ने एफआईआर दर्ज कराई है जी। अंबाला के एक हॉस्पिटल की इंक्वायरी कंडक्ट करा के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। उधर से रेवाड़ी गुड़गांव की तरफ से जो शिकायतें आई, अंबाला में रहता हूं मैं। सुनिए जरा। दूसरी बात, ये तो अनिल विज जी का बयान है, खुद उन्होंने उस समय ही बयान दिया था कि इनकी इंक्वायरी होगी। सुनिए जरा। दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि आपदा से अवसर में और इन लोगों ने अवसर को भुना लिया। मोदी जी, सुनिए, मोदी जी ने जो काम किया है इस कोरोना पीरियड में, वैसे तो देश के पूरे कामों को अगर आप गिन लेंगे तो आज जनता इसीलिए उनका समर्थन करती है कि वो जमीन पर दिखाई देते हैं, वो नहीं जो 70 सालों की सरकार थी जो केवल और केवल हवा में बात करती थी। हुकम सिंह जी देखिए कार्रवाई से हम मना नहीं कर रहे जी, कार्रवाई से यहाँ पर कोई मना नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार कार्रवाई हम भी देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्योंकि समय की कमी हमारे पास है, सवाल ये है बहुत जल्दी सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है वो भी मांग कर रहे हैं यहाँ पर अलग से कानून की। बिल्कुल साहिल जी, मोदी जी ने कहा जो वेंटिलेटर भारत में तैयार नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाँ। जो चीजें भारत में उत्पादन नहीं होती वो यहाँ होनी चाहिए और करके दिखाई है। गैस का हर जिले में गैस के प्लांट को लगाने का 70 साल पहले क्यों नहीं लगा दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं लगा दिया? INLD की सरकार रही थी, बहुत आसान कर दिया जनता के ऊपर आपने, बहुत आसान कर दिया। साहिल जी, एहसान की बात नहीं है, एहसान जनता की सेवा ऐसा बहुत आसान कर दिया। हुकम सिंह जी, भारत की जनता में ओंकार जी बात पूरी कर लेने दीजिए, सवाल का जवाब लेने दीजिए, आप ही का सवाल मैंने आगे बढ़ाया। जी मैं साहिल जी, दूसरी बात, एक साथी हमारे कह रहे थे कि केवल सरकारी अस्पताल को जो अगर ये कर देते तो सरकारी अस्पताल, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलजुल करके व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था होती तो MTNL क्यों फेल हो गया, BSNL क्यों फेल हो गया? वो तो सरकार का था। इसलिए दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले जिले में जाकर के सरकार के कोविड सेंटर को बढ़ाने का काम किया। हर जिले में अगर 2 थे तो 4 किए, 4 थे तो 10 किए। ये व्यवस्थाएं सरकार ने की है। इसलिए ये सब केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। अब तो मैं अपने जो साथी वक्ता है मैं उनसे बहुत अच्छा एक ये विषय रखा है कि देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल। आज जरूरत कोविड पीरियड में अस्पतालों की शिकायतें आ रही थी तो सरकार ने रेट तय किए हैं। अगर मान लिया एक जनता की शिकायत आती है लगातार, इसके लिए कोई जनता का डिमांड है तो वो रेट्स तय किए जा सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं दोनों रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी और सरकारी सेक्टर भी, तभी ये देश का उद्धार हो सकता है। आज हुआ है। हुकम सिंह जी, सीधा सवाल मेरा ये है जी, से हो सकता होता तो बहुत पहले क्यों नहीं कर दिया था हम लोगों ने? हुकम सिंह जी देखिए आपकी कार्रवाई की बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे और हम देख भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई किसी भी तरह से नहीं हो रही। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से सत्ताधारी नेता भी इतने ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि वो भी अब अलग से कानून की मांग यहां पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कानून यहां पर होना चाहिए या नहीं? जी साहिल जी, मैंने यही कहा है। देखिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यानी जरूरत है, आप भी मानते हैं कि यहाँ पर जरूरत है। देखिए सरकार वो काम करती है जो जनता जनार्दन चाहती है, जो जनता की जरूरत होती है। दूसरे मेरे एक साथी कह रहे थे कि वो देखिए आरोप प्रत्यारोप कर देना तो कि 20 लाख रुपए उनसे ले लिए, उन्होंने दे दिए,
कोई अगर पार्टी को डोनेशन देता है तो वो अपने उस पर देता ठीक है है, सर, उससे ये नहीं होता कि वो पार्टी उसकी गुलाम हो जाती है। दूसरी बात, 20 लाख का ये एलिगेशन लगाना निराधार है। जी अश्विनी जी, आ रहा हूं आपके पास। कोई स्थान नहीं है, कहीं भी कोई स्थान नहीं है। जी जी अश्विनी जी अपनी बात रखिए। हाँ जी साहिल जी, जी मैं भारती जी के संज्ञान में की तरफ से मैं अपना पक्ष रखना बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी आ रहा हूं आपके पास, एक सेकेंड। जैसा कि अभी भाटी जी ने कहा। जी अश्विनी जी, समय की कमी है, जल्दी से। जी, इन्होंने BSNL MTNL के फेल होने की बात भाटी जी ने कही, तो भाटी जी मोदी है तो मुमकिन है, ये बात आप लोगों ने ही की। BSNL और MTNL को भी एक देखिए अश्विनी जी माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अभी मुद्दा ये नहीं है कि MTNL और BSNL का क्या हुआ। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से निजी अस्पतालों को लेकर बात हम कर रहे हैं, तो क्या कानून की जरूरत है या नहीं, सीधा सवाल है मेरा। जी जरूरत है। चलिए ठीक है। पवन जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं IRM की तरफ से। पवन जी बोलिए। बिल्कुल एक सख्त कानून की जरूरत है। जी पवन जी। साहिल जी, मैं एक बात यहाँ विषय से जुड़ी हुई एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल। कि हमारी जितनी भी सरकारें पिछले 70-72 सालों में रही है, उनके लिए सेहत या स्वास्थ्य कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहा। और आज भी अगर देखें तो जो देश विदेश, अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें या बांग्लादेश को भी देखें, तो वहां जो है हेल्थ के ऊपर जो खर्च है 10% से 15% तक GDP का खर्च होता है, 10 से 15%। जबकि भारत में सिर्फ 1.6% टोटल GDP का हम सेहत पे खर्च करते हैं। तो 1.6% में हम हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए प्राइवेट अस्पताल, जब सरकारें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकी, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बीच में आना पड़ा। और जहां तक आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, तो आपदा में अवसर अस्पताल नहीं ढूंढ रहे, आपदा में अवसर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ढूंढ रही हैं कि और डॉक्टर तो आज इस आपदा की घड़ी में फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी वाले बिल्कुल पवन जी, हम भी डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला, कोई भी बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है। पवन जी देखिए, कोई भी यहाँ पर डॉक्टर्स को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। साफ तौर पर सवाल सिर्फ इतना सा था कि जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि निजी अस्पताल अवैध वसूली यहाँ पर कर रहे हैं और लोगों को, जो कि मरीज हैं, उन्हें खासा परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर लगातार मांग की जा रही है कि कानून यहां पर नया बनाया जाए। क्या किसी तरह के अलग कानून की यहां पर जरूरत है या नहीं, सिर्फ ये सवाल था। चलिए इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हम यहीं पर रोक रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए थे। हुकम सिंह भाटी, प्रवक्ता BJP, अश्विनी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, ओमकार सिंह, प्रवक्ता INLD, डॉक्टर पवन गोयल, वाइस प्रेसिडेंट IM में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सवाल अभी भी वही बरकरार है कि जिस तरीके से आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश यहां पर कुछ अस्पतालों की तरफ से की जा रही है, कुछ निजी अस्पताल जो कि अवैध वसूली यहां पर मरीजों से कर रहे थे, उनको लेकर कार्रवाई यहां पर जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी इस अवैध वसूली को यहां पर रोका नहीं जा सका है। और उसको लेकर सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं वो भी कई बार मांग कर चुके हैं कि किसी तरह का अलग कानून यहां पर बनाया जाए ताकि इन बेलगाम निजी अस्पतालों पर लगाम लगाई जा सके। तो सवाल अभी भी वही बना हुआ है, क्या यहां पर अलग कानून की जरूरत है। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.